Welcome back, friends, in another video of biomolecule. This is the third lecture of the biomolecule. We will continue from the end of second lecture. In second lecture, we discuss about what is the composition of living things, है ना? Or we can say that what is the composition of living tissue. We will finally find out that there is two component of living things, that is organic component, and that is the first component of the living tissue, and second one is the inorganic component. Okay, second one is the inorganic component. Now we can find out the preparation. We can find out the composition of the organic component of the living tissue by slurry preparation method. We will discuss it in first lecture, and we can find out the inorganic components of the living things by S analysis technique in second lecture. इन दोनों मेथड्स के थ्रू हमने क्या देखा था कि जो हमारा स्लरी प्रिपरेशन मेथड है उसके थ्रू हमारा दो तरह के मॉलिक्यूल्स हमने देखे थे, एक माइक्रो मॉलिक्यूल और एक मैक्रो मॉलिक्यूल, उनके मॉलिक्यूलर मासेस के बेसिस पर, है ना। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हमने देखा था क्या कि हमारा जो एमिनो एसिड है, शुगर है ना, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, फैट्स हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक, ये हमने देखा था। एंड वाटर वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट बाय दिस मेथड, है ना। बट वाटर इज इन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द सेल, या फिर हम कह सकते हैं कि एस एनालिसिस टेक्निक से हमने इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की स्टडी करी थी, है ना। उसको हमें टिश्यू लेना है, ड्राई करना है, देन उसको कंप्लीट कंबशन कराना है, देन हमें जो रेमिनेंट मिलेगा उसी को हम एस बोलेंगे, एंड एज दैट रेमिनेंट इज द इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द सेल या इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स, है ना, जिसमें हमारा क्या क्या आता है, वाटर आता है, आयंस आते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, ठीक। और हमने ये भी देखा था कि कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे इधर माइक्रो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, है ना, मींस फिल्ट्रेट के साथ प्रेजेंट होते हैं। उसके हमने उसकी बात करी थी, जैसे कुछ हमारे सल्फेट और फॉस्फेट के कंपाउंड्स इधर प्रेजेंट होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। अब इनके अलावा जो हमने ये कंपाउंड्स देखे, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, है ना, जो भी हमारे लिविंग थिंग्स का कंपोजिशन है, ये सभी के सभी कंपाउंड, है ना, सभी मॉलिक्यूल हमारे किससे मिलकर बने हैं, एलिमेंट से मिलकर बने हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमारे किससे बने हैं, एलिमेंट से ही बने हैं। तो ये एलिमेंटल कंपोजिशन हो जाएगा हमारे किससे, किसका, इन सभी लिविंग थिंग्स का, ठीक। तो लिविंग थिंग्स का अब हम जो आज डिस्कशन करेंगे वो एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे किसके, एलिमेंटल बेसिस पर, कि एलिमेंटल बेसिस पर क्या रिलेशन है, कौन कितना कंपोनेंट बनाता है, कौन कितना प्रोपोर्शन बनाता है हमारे लिविंग थिंग्स में, है ना। पहले अपन को कंपेयर करना है एलिमेंट्स का, किसके किसके बीच, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स के बीच एक कंपैरिजन देखेंगे कि एलिमेंट्स हमारे जो हैं नेचर में, है ना। वैसे नेचुरल एलिमेंट्स हमारे 92 हैं। इन 92 एलिमेंट्स में से जो भी हमारे एलिमेंट्स लिविंग थिंग्स में है ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी है। नॉन लिविंग थिंग्स हम अर्थ क्रस्ट को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन करके हम देखते हैं कि किसमें कितना इनका प्रोपोर्शन है, कौन से किस तरह के एलिमेंट हमारे लिविंग थिंग्स में है, किस तरह के एलिमेंट हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में है ना। लिविंग थिंग्स को हमने यहाँ पे कंसीडर किया ह्यूमन बॉडी को, एंड नॉन लिविंग थिंग्स हम अर्थ क्रस्ट, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है। और जो भी हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे वो किस में है, परसेंटेज है उनका वेट पे, वेट के रिस्पेक्ट में उनका परसेंटेज है। जैसे यहाँ पे हम पहला एलिमेंट हम देख रहे हैं हाइड्रोजन, इनका परसेंटेज है वेट के अकॉर्डिंग 0.14% अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है ना। जो भी हमारे अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन है उसमें से 0.14% हाइड्रोजन है, एंड ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन हमारा कितना है, 0.5%, मीन्स मोर हाइड्रोजन इन लिविंग थिंग्स, या ह्यूमन बॉडी को हम लिविंग थिंग्स की तरह हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। कार्बन है सेकेंड एलिमेंट, तो यहाँ कार्बन हमारा
अर्थ क्रस्ट में है कितना 0.03%, कितना 0.03%, बट कार्बन इज इन लिविंग थिंग्स इज 18.5%, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन अर्थ क्रस्ट, है ना। ऑक्सीजन की बात करें, अर्थ क्रस्ट में कितना है 46.6%, बट लिविंग थिंग्स में क्या है 65%, है ना, ये भी ज्यादा है। नाइट्रोजन की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन हमारा बहुत कम है, वेरी लिटिल है, इसको परसेंटेज में क्या पॉइंट में बहुत कई वैल्यूज मीन्स 0.00 समथिंग है, तो वो उस वैल्यू को हम वेरी लिटिल मानते हैं, बहुत कम वैल्यू है इनकी, है ना। बट लिविंग थिंग्स में इट इज 3.3%, कितना है 3.3% है, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर, ठीक। सल्फर की अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट में तो कितना है 0.03%, बट इधर हमारा क्या है लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बॉडी में क्या है 0.3%, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन अर्थ क्रस्ट। सोडियम की अब बात कर रहे हैं, किसका, सोडियम का अगर हम बात करें यहाँ पे, सोडियम इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज 2.8%, बट लिविंग थिंग्स में इसका क्या है 0.2%, दिस इज लेसर देन अर्थ क्रस्ट, है ना, ये हमारा अर्थ क्रस्ट से कम है ह्यूमन बॉडी में या लिविंग थिंग्स में। कैल्शियम का बात करें तो यह अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है 3.6%, बट यहाँ लिविंग थिंग्स में कितना परसेंट है 1.5%, दैट इज ऑल्सो लेसर। मैग्नीशियम का बात करें तो 2.1% है अर्थ क्रस्ट में, ह्यूमन बॉडी में या फिर लिविंग थिंग्स में हम एक तरह से बोलेंगे 0.1% है, दिस इज ऑल्सो लेसर। सिलिकॉन दैट इज अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, दैट इज 27.7%, है ना, और यहाँ पे निग्लिजिबल है, ना के बराबर है, बहुत कम है ना। ये हमारा एक कंपैरिजन है किसका, एलिमेंट्स का लिविंग थिंग्स में एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये हमारे ऐसे एलिमेंट हैं जो लिविंग थिंग्स में ज्यादा हैं, जो कहाँ पे लिविंग थिंग्स में हमारे ज्यादा अमाउंट में है इनका वेट के अकॉर्डिंग, बट इधर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, इन सबको हम जब देख रहे हैं तो इनका लिविंग थिंग्स में क्वांटिटी कम है। अब इन दोनों के बीच हमें क्या है, जो दो ग्रुप बन रहे हैं एलिमेंट्स का, इनका हमें रिलेशन देखना है एक्चुअली। तो ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, दे आर द स्मॉल एलिमेंट, ये बहुत छोटे साइज के एलिमेंट होते हैं, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, है ना। एंड देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, दे आर द हैवी एलिमेंट्स एंड दे आर मेटेलिक इन नेचर, ये हैवी एलिमेंट हैं और मेटेलिक नेचर के हैं, है ना। तो कहने का हमारा क्या एक्चुअली पर्पज है, जो हम यहाँ पे कंक्लूड कर पा रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट्स जो हैं, वो जो लाइटर एलिमेंट, जो हल्के एलिमेंट हैं, दे आर मोर इन लिविंग थिंग्स एंड हैवी एलिमेंट्स आर लेसर इन लिविंग थिंग्स। और इधर नॉन लिविंग थिंग्स में जस्ट अपोजिट है, लाइटर एलिमेंट्स आर लेसर इन नॉन लिविंग थिंग्स एंड हैवी एलिमेंट्स आर ग्रेटर इन नॉन लिविंग थिंग्स, ये लेसर है, ये ग्रेटर है, ठीक। तो ये एक अपन को एक रिलेशन देखने को मिल रहा है, जो हम कंपेयर करके यहाँ पे देखे हैं। तो इसके बेसिस पर हम ये लिख सकते हैं, जो हमारा ऊपर का जो भी हमारा ये चार्ट का ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम ये लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट स्मॉल एलिमेंट्स आर मोर इन लिविंग थिंग्स एज कंपेयर टू हैवी एलिमेंट्स, ये हम कह सकते हैं, वो हमने अभी देखा। और इसी के लिए हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यही बोल सकते हैं, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स में हैवी मेटल्स, हैवी एलिमेंट्स आर मोर एज कंपेयर टू स्मॉलर एलिमेंट्स, ठीक। ये तो हमारा कंपैरिजन हो गया किसके किसके बीच, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच, ठीक। अब हमें क्या देखना है, लिविंग थिंग्स में जो हमारा लिविंग टिश्यू है, इनके बीच या लिविंग थिंग्स में कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से इनऑर्गेनिक पार्ट हैं जो हम यहाँ लिविंग थिंग्स में देखते हैं, और किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जैसे पहला एलिमेंट है सोडियम, सोडियम इज अ इनऑर्गेनिक एलिमेंट, और ये सोडियम प्रेजेंट होता है लिविंग थिंग्स में सोडियम आयन के फॉर्म में, पोटेशियम, पोटेशियम आयन के फॉर्म में, है ना। मोनोवैलेंट है, सोडियम एंड पोटेशियम हमारा मोनोवैलेंट के फॉर्म में है। कैल्शियम बाईवैलेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है,
मैग्नीशियम भी बाईवैलेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं इनके ऊपर, है ना। वाटर एज अ मॉलिक्यूलर स्टेट, जो हमारा नॉर्मल वाटर है इधर नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग वर्ल्ड में, भाई लिविंग वर्ल्ड में एज इट इज प्रेजेंट है ना। कुछ हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इधर प्रेजेंट होते हैं लिविंग थिंग्स में, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम का कार्बोनेट है ना, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। फॉस्फेट एंड सल्फेट के कुछ कंपाउंड्स हमारे लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक कंपोजिशन है लिविंग थिंग्स का, किसके रिस्पेक्ट में, इनऑर्गेनिक जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं लिविंग थिंग्स के, ये बस इतने हैं, इसके अलावा अपन को नहीं सोचना है ना। और भी जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे लिविंग थिंग्स में नहीं है, बट ये हमारा एक टिपिकल कंपोजिशन है लिविंग थिंग्स के अंदर इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का, है ना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड कंपाउंड्स ऑफ सल्फेट एंड फॉस्फेट, ठीक। बट यहां पे कुछ हमें बातें याद रखनी है, जैसे सोडियम आयन के बारे में बात करें। सोडियम आयन ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है किसमें, ECF में। ECF मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मीन्स जो हमारे सेल्स होता है किसी भी लिविंग सिस्टम का, सेल्स के बीच जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इन इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच जो फ्लूइड भरा होगा, इन इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच जो फ्लूइड होगा, दैट फ्लूइड्स आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सराउंडिंग मीडियम है हमारा सेल के चारों तरफ, दैट मीडियम या दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में किसका सबसे ज्यादा एबंडेंस है इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में, अगर हम देखें तो दैट इज द सोडियम, है ना। तो ये अपन को थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक। और दूसरा कंपोनेंट हमारा पोटेशियम, ठीक। पोटेशियम जो है, पोटेशियम हमारा एक ऐसा कंपोनेंट है दैट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ECF, सॉरी ICF, किसमें, ICF में। ICF मीन्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मीन्स सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, दिस इज हियर, है ना। सेल के अंदर जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है उनके अंदर हमारा पोटेशियम आयन सफिशिएंट मीन्स मोस्ट अबंडेंट है, ये अपन को एक बात याद रखनी है। एंड थर्ड वन इज द कैल्शियम आयन के लिए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एनिमल बॉडी, जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में हमारा कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मोस्ट अबंडेंट है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हमारा होगा वो मोस्ट अबंडेंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एनिमल्स का जो एंडोस्केलेटन है, बोन्स एंड कार्टिलेज, है ना, एनिमल्स का जो एंडोस्केलेटन है, बोन एंड कार्टिलेज, ये हमारे कैल्शियम के कंपाउंड से बने होते हैं। कैल्शियम के कार्बोनेट से मेन कंपोजिशन हो जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट से मिलकर ये बने होते हैं। इसलिए कैल्शियम जो होगा एनिमल्स की बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा, ठीक। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड देन जो भी हमने अभी तक देखा है, कंपेयर किया है, स्टार्टिंग टू एंड कंपोजिशन का बात कर रहे हैं, मेथड का बात कर रहे हैं कि कितना हम किस तरह से हम इनको इन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, इसके बेसिस पर हमने एक पॉइंट नोटिस किया होगा अगर आपने ध्यान से देखा है सारी वीडियोस को। तो वाटर जो है हमारा लिविंग थिंग्स में हमेशा हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था दैट इज फाउंड इन इट इज फॉर्म्स अबाउट 70 to 90% ऑफ द लिविंग थिंग्स, है ना। तो वाटर को हम क्या बोल सकते हैं, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर के बाद जितने भी और हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हमारा लिविंग थिंग्स का कंपोजिशन बनाते हैं, बट वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट पार्ट ऑफ या एलिमेंट, या फिर केमिकल बोल, एलिमेंट तो नहीं बोलेंगे, केमिकल बोल सकते हैं, है ना, केमिकल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसलिए अपन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम आपकी बॉडी को वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, है ना, सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी को वाटर मिलना चाहिए, क्योंकि वाटर इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंपोजिशन, ठीक। आज अपन हम यहीं पे छोड़ेंगे और ये हमारा जितने भी तरीके हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं हमारे कंपोजिशन को स्टडी करने के, एनालाइज करने के, वो हमने देखे।
कंपोजिशन का कंपैरिजन देखा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच, है ना। और कौन कौन से एलिमेंटल बेसिस पर तक हमने बात कर ली है, कौन कौन से एलिमेंट क्या हैं, कितना उनका क्या रोल है, वो अपन ने कवर अप कर लिया, है ना। तो एक्चुअली इस पूरे डिस्कशन में हम लोग ये बात नोटिस करे होंगे, देखे होंगे कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, इन्हीं दोनों कंपोनेंट से मिलकर हमारा लिविंग थिंग्स बना हुआ है। लिविंग थिंग्स का कंपोजिशन ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोनेंट ही है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी हैं, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। मिनरल्स के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में, है ना। वाटर हमारा मोस्ट अबंडेंट केमिकल है। तो ये इतनी बातें अपन को आई थिंक क्लियरली समझ आई होंगी इन सारे लेक्चर्स के थ्रू। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, है ना। एंड देन हम जो हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं सेल के, है ना, जो या हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स के, उन एक एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, लिपिड की, इन सबको हमें डिटेल में स्टडी करना है। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।